हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 कराने जा रहा हूं। मेरी पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक और बीच में एक 9 को मैंने कराया है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं देखने में, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ कराने का सोचा है। ठीक है, देखिए क्या है। द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन, कोई एक रेगुलर पॉलीगन है उसका एंगल, कोई एक रेगुलर पॉलीगन है उसका एंगल इज टू दैट इन एनदर। इसका मतलब है दो रेगुलर पॉलीगन है, दोनों रेगुलर पॉलीगन के जो एंगल हैं वो आर इन रेशियो। सॉल्यूशन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो रेगुलर पॉलीगन हैं, उनके एंगल्स का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। उनके एंगल्स का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द अदर। और नंबर ऑफ साइड्स जो पहले पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स हैं वो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अदर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स दूसरे रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स की ट्वाइस हैं। एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स या नंबर ऑफ साइड्स दूसरे रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स की दो गुनी है। तो एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक, दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या पूछा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, टू पॉलीगन। तो दोनों की नंबर ऑफ साइड्स पूछिए। यहाँ पर बेटा थीटा और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है। थीटा 1 थीटा 2 है वन एंगल ऑफ फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन एंड थीटा 2 क्या है, वन एंगल ऑफ सेकंड रेगुलर पॉलीगन। n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। n1 n2 की वैल्यू पूछी है, पूछा क्या है, n1 और n2 की वैल्यू पूछी है। ओके, तो आपको पुरानी वीडियो देखनी होगी तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है, थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 देखें। थीटा 1 का फॉर्मूला कहलाएगा n1 - 2 अपॉन n1 इंटू 180। ये है थीटा 1 का फॉर्मूला। ठीक है, थीटा 2 क्या होगा, n2 - 2 अपॉन n2 इंटू 180। ये दिया है हमें 3/2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। देखो कैसे करूंगा, ये तो कट गया है ना। यहां से क्या करेंगे, n1 की जगह पे 2n2 रख देंगे। तो 2n2 - 2, 2n2 अपॉन n2 - 2 अपॉन n2, 3:2। ओके, n2 से ये n2 गया। ठीक है, इस वाले 2 से आप ये वाला 2 काट सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। 2 अपॉन n2 - 2 इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी कि 2n2 - 2 इक्वल टू 3n2 - 6। ओके, और n2 वाले एक तरफ, बिना n2 वाले एक तरफ। 3n2 - 2n2 इसे इधर ले आएंगे। 6 - 2 n2 आपका आ गया 4, n2 आ गया आपका 4। सो n1 इज 2 × 4 यानी कि 8। तो हमारे दोनों रेगुलर पॉलीगन आ चुके हैं। एक होगा ऑक्टागन और ये होगा क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड हैं, अगर 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, और 8 साइड है तो ऑक्टागन। ओके, तो ये करना था। फिर सुनो, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया था, दोनों रेगुलर पॉलीगन के 1 एंगल का रेशियो और एक रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड दूसरे रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड की दो गुनी दी हुई थी। ठीक है, हमने इन लोगों को सॉल्व किया। देखो थीटा 1 का फॉर्मूला ये, थीटा 2 का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ साइड -2 अपॉन नंबर ऑफ साइड इंटू 180। इसमें आइए, द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन है, इनकी नंबर ऑफ साइड्स आर एज 5:4। सॉल्यूशन देखेंगे, दोनों रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया है 5:4। दोनों रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया है 5:4। और सुनो, एंड देयर एंगल
यहाँ पर गलत लिख गया है, एंड नहीं सही तो लिखा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री। डिफरेंस में ढूंढ रहा था, डिफरेंस है क्वेश्चन में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, तो उनके जो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो हमें 9 डिग्री दिया है। तो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया है 5:4 और उनके एंगल का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स बताइए, नंबर ऑफ साइड्स बताइए, इसका मतलब n1 और n2 पूछा है। चलिए सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे ही रहने दो। θ1 का फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 180 भी होता है, सॉरी, इंटू 180 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 180 इक्वल टू 9 डिग्री। ओके, ये इनका फॉर्मूला होता है θ1 θ2 का। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, n1 n2 की वैल्यू आएगी, क्या करेंगे, 9 से तो ये काट दो, चाहो तो 20 और ये 20। यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे n1 की वैल्यू मिल जाएगी, n1 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5/4 n2। n1 इक्वल टू मिल जाएगा 5/4 n2, रख देंगे 5/4 n2 माइनस 2 अपॉन 5/4 n2 इंटू 20 माइनस n2 वैसा का वैसा माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 20 इक्वल टू 1। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन है अच्छी खासी। 4 मैंने एलसीएम लिया तो 5 n2, 4 कौन जाएगा यहाँ पर, तो ये 8 हो जाएगा। 5/4 n2 20, ठीक है, माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 20 इक्वल टू 1। ओके, इस 4 से ये 4 गया, देखते थे ना, इस 5 से ये मैं 5 काट सकता हूँ, 5 से मैं काट सकता हूँ 4 टाइम, क्या बचा, इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 20 n2 माइनस 32 अपॉन n2 और इस 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20 n2 माइनस 40 अपॉन n2 इक्वल टू 1। देखो क्या किया मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, देखो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बचा, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इस 20 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब n2 होल अपॉन है तो होल एलसीएम ले लेंगे, तो 20 n2 माइनस 32 माइनस अंदर जाएगा माइनस 20 n2 प्लस का 40 इक्वल टू 1। तो 20 n2 से 20 n2 गया, 40 में से 32 गया यानी कि 8, और n2 डिवाइड में उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में n2, यानी n2 की वैल्यू हो गई 8। इस 8 को उठाकर यहाँ रखेंगे, 5/4 इंटू 8, 4 2 जा 8, n1 हमारा हो गया 10, n1 10 हो गया, n2 8 हो गया। दैट मीन्स जो फर्स्ट पॉलीगन है वो हमारा डेकागन है और सेकंड पॉलीगन है जो कि हमारा ऑक्टागन होगा, सेकंड पॉलीगन जो है वो हमारा ऑक्टागन होगा। ओके ओके, इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, कुछ नई चीज है, बिल्कुल अलग है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे क्या दिया था, दो नंबर ऑफ साइड का जो रेशियो था वो 5:4 दिया था, और साइड और एंगल्स का जो डिफरेंस था वो 9 दिया था। एंगल्स का फॉर्मूला रखा, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली, आंसर आ गया। ये चीज है ना। बड़े क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इस लेक्चर के लिए मैंने बचा के रखे थे। अब देखो एक नई चीज, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर एक अलग कहानी है। क्या है कहानी, सुनो। ये क्या होता है, ये होता है सर्कल। क्या होता है, सर्कल। सर्कल को अगर मैं ऐसे काट दूं, दो रेडियस बना दूं और इस तरह से काट दूं, तो ये कहलाता है आपका सेक्टर। अगर मैं सर्कल को मैं ऐसे काट दूं तो क्या कहलाता है, सेक्टर। इसमें ये होती है रेडियस, ये होता है एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस, रेडियस होती है, एंगल बिटवीन रेडियस होता है, ठीक है। और एक चीज और होती है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एल, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यानी रेडियस है, थीटा है और एल है, इन तीनों में एक रिलेशन है, क्या है, एल इक्वल टू आर थीटा। ये एक फॉर्मूला है आपके लिए, एल इक्वल टू आर थीटा, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस और थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियस। ओके, अब करते क्या है, इन तीनों में से होता क्या है, फिर सुनो। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक में, एक आध बीच में क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में क्या है, 10 से लेकर 20 तक में एल आर थीटा में से
तीन चीजें हैं, तीन में से दो चीजें आपको दी होंगी, एक की वैल्यू पूछी जाएगी और फिर हम उसको फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट है एक अच्छा सा नोट पॉइंट ये है, थीटा ऑलवेज इन रेडियन होगा। थीटा ऑलवेज इन रेडियन होगा, थीटा हमेशा रेडियन में ही पुट करना। अब ये रेडियन क्या होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, फर्स्ट लेक्चर है उसका, तो उस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि उस वीडियो में क्या है, रेडियन क्या होता है। थीटा हमेशा रेडियन में पुट करना है, अगर डिग्री में दिया है तो उसे रेडियन में लेकर आके रखना है। ठीक है, जब इस ऐसे समझ लो, जब इस फॉर्मूले का यूज होगा, जब इस फॉर्मूले का यूज होगा, थीटा हमेशा रेडियन में ही पुट किया जाएगा। जब इस फॉर्मूले का यूज होगा तब थीटा हमेशा रेडियन में ही पुट किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। A railroad curve is to be laid out on a circle। किसी रेल का जो रास्ता है वो सर्कल की फॉर्म में है, सर्कल के ऊपर चल रही है रेल, ऐसे मान लीजिए सर्कल के ऊपर चल रही है रेल, सर्कल के ऊपर चल रही है रेल। ओके, ये कह रहे हैं ये लोग, चलने दो बेटा। व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड, क्या रेडियस हम इस्तेमाल करें, हम क्या रेडियस इस्तेमाल करें। व्हाट शुड बी द रेडियस यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज 25 डिग्री, अगर ट्रैक 25 डिग्री चेंज कर रहे हो, 25 डिग्री चेंज कर रहे हो इन अ डिस्टेंस 40 मीटर, 40 मीटर पर, अगर 40 मीटर के लिए ट्रैक को सर्कल बनाया गया, 40 मीटर के लिए ट्रैक को सर्कुलर बनाया गया, यानी कि आर्क के शेप में बनाया गया और एंगल रखा गया 25 डिग्री, तो रेडियस क्या यूज की जाएगी, ये इन लोग का कहना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल मिलाकर एक बात सुनो, ओवरऑल कंक्लूजन सुन लो। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के दम पर हम लोग सेक्टर बनाया करेंगे। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, पूरी एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सेक्टर बन सके, और सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल बिटवीन रेडियस के बारे में जिक्र होना चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ये एल दिया, ये आर दिया है, ये थीटा है, आर की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा इस्तेमाल करेंगे। एल हमारे पास 40 है, आर हमें पूछा है, थीटा ये दिया हुआ है, बट थीटा हमें दिया है 25 डिग्री, थीटा हमें दिया है 25 डिग्री और हमें यूज करना है रेडियन में। तो हम सब जानते हैं कि पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करो तो रेडियन बन जाता है, तो 5 पाई बाई 36, 5 पाई बाई 36 यहाँ पुट कर देंगे, 5 पाई बाई 36, 5 से काट दो ये 8, इधर ले जाओ, 8 6 जा 48, 8 4 8 3 जा 24 एंड 4 288 अपॉन पाई, ये आ गई रेडियस। कितनी रेडियस होनी चाहिए सर, पाई की वैल्यू पुट करें, इच्छा है आपकी, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है कि आप चाहें तो पुट करें, चाहें तो नहीं करें। ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि एक सेक्टर बनाना है और 3 में से 2 लोगों की वैल्यू आपके पास होगी, एक की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब भी थीटा इस्तेमाल करें तो हमेशा रेडियन में इस्तेमाल करें। ये थीटा है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से, ये 8 है। ठीक है, 8 अलग बनेगा, थीटा अलग बनेगा, थीटा मैं ऐसे बनाऊंगा, 8 हमेशा ऐसे बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 फाइंड द लेंथ विच एट डिस्टेंस 5280 मीटर। देखे बेटा, 5280 मीटर की डिस्टेंस पर क्या लेंथ होगी, अगर एंगल जो बन रहा है आई, आंखों पर, ये आई है बेटा, ई वाई ई आई है, आंखों पर एंगल बन रहा है 1 मिनट का। देखो एक चीज होती है बेटा, मतलब फिजिक्स कहती है कि आप किसी बड़ी चीज को बहुत दूर से देखोगे तो वो दिखाई छोटी सी देगी, अगर किसी चीज को बहुत दूर से देखोगे तो छोटी दिखाई देगी, और पास में अगर देखोगे तो देखो एंगल बड़ा बनेगा, दूर चले जाओगे तो एंगल छोटा बनेगा, ये चीज होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5280 मीटर की दूरी पर कोई चीज है, उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, लेंथ को यहाँ पर लंबाई की तरह ट्रीट किया जाता है, उसकी लंबाई कितनी होगी अगर आंखों पे जो एंगल बन रहा है वो 1 मिनट का है। अब ये मिनट क्या होता है, मिनट जानने के लिए आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट है एंगल हमारा 1 मिनट है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, रेडियस दिया हुआ है,
थीटा दिया हुआ है और एल पूछा है। एल इक्वल टू हम कहेंगे आर थीटा। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू तो हमें चाहिए आर हमारा 5280, थीटा हमारे पास है नहीं है, थीटा है हमारे पास 1 मिनट का। मिनट को पहले हम बनाएंगे डिग्री, 60 का डिवाइड देकर हम बनाएंगे पहले इसे डिग्री, अब इसे बनाएंगे रेडियन। तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका रेडियन। ठीक है, तो पाई बाई 00, 6 8 जा 48, 4 ये आ गया आपका एंगल थीटा रेडियन में। ये उठा के रख दो यहाँ पर, पाई अपॉन 10800 मीटर, इतना होगा, इतना होगा। रेडियस हमने रख दी और थीटा रख दिया हमने, पाई अपॉन 10800। ये कटे तो कटे, काट दो, मैं नहीं कर रहा हूँ इसे सॉल्व, आप जानो, आपका काम जाने, कैलकुलेटर से करो चाहे डिवाइड करो चाहे कैसे भी करो। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये थीटा यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और फिर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये आपका लेंथ आ जाएगा, ये लेंथ, ये वाली लेंथ आ जाएगी, यानी ये लेंथ होगी जो कि आंख पर 1 मिनट का एंगल बना रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। A wheel makes 300 revolution per minute. Wheel makes revolution in 1 minute इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन। यानी कि कोई एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाता है। थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूम जाएगा। रिवॉल्यूशन नहीं पूछा है, रेडियन पूछा है, रिवॉल्यूशन नहीं पूछा है, रेडियन पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे समझिएगा। तो रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड पूछा है, पूछा क्या है, रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, सॉरी रेडियन इन 1 सेकेंड पूछा है। ठीक है, चलो निकालेंगे कैसे। व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट 360, यानी 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं 360, तो 60 सेकेंड में कितने होंगे, तो भी 360 होंगे बेटा, क्योंकि सेकंड की बात चल रही है इसलिए सेकंड में बात हम भी निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में है 360 रिवॉल्यूशन माने चक्कर। ठीक है, तो 60 सेकंड में कितने होंगे 360 होंगे। तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 1 सेकंड में कितने चक्कर होंगे 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन, यानी कि 6 चक्कर होंगे। यानी कि ये जो व्हील है 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा लेगा, ये जो व्हील है वो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, अब 6 चक्कर लगा रहा है। अब रेडियन पूछा है, रेडियन कैसी होती है समझिएगा। वी नो दैट रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना रेडियन होता है, एक चक्कर में होता है 360 डिग्री, एक चक्कर में होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसको अगर मैं रिवॉल्यूशन बनाऊं, वो रेडियन बनाऊं, तो पाई अपॉन 180 करना पड़ेगा, यानी 2 पाई रेडियन। सुनो फिर से, एक चक्कर में होता है 360 डिग्री, एक चक्कर में होता है 360 डिग्री, और रेडियन में कहें तो 2 पाई रेडियन होता है। ये एक जनरल नॉलेज है, वी नो दैट एक ये जनरल नॉलेज है कि एक चक्कर में रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन। तो 6 चक्कर आए थे हमारे पास, 6 रिवॉल्यूशन, तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन, तो ये हो गया 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड का ही तो था चक्कर। ये दो किस्तों में सवाल होगा, एक इधर एक इधर। एक बार फिर सुनो, 1 मिनट में कितने चक्कर लगे 360, 1 मिनट में चक्कर कितने लगे 360, तो 1 सेकंड में चक्कर कितने लगे 6 चक्कर लग गए। एक चक्कर में रेडियन होता है 2 पाई रेडियन, तो 6 चक्कर आए तो 6 चक्कर में रेडियन कितने हो गए 6 इंटू 2 पाई, यानी 12 पाई रेडियन हो गया। ठीक है, ये नॉलेज ध्यान रखना बस। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बेटा। L इक्वल टू आर थीटा, ये आपको फॉर्मूला रखना अपने दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम। अब ये पेंडुलम क्या होता है, किसी धागे में कोई भारी चीज गिट्टी वगैरह
या फिर कोई भी एक लोहे की चीज़ बांध लो, एक धागे में एक लोहे की चीज़ बांध ली और उसे थोड़ा सा पुश कर दो, तो वो जो ऐसे ऐसे होगा ना, इसी का नाम पेंडुलम होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कोई एक पेंडुलम है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, मुझे एंगल बताना है। ठीक है, मुझे बताना है एंगल, वो भी रेडियन में। तो आंसर रेडियन में ही आएगा अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एल इक्वल टू आर थीटा यूज करते हैं तो थीटा हमेशा रेडियन में ही आता है, रेडियन में आता है, रेडियन में पुट करते हैं। मालूम पड़ेगा कि रुक जाओ अभी बताते हैं, परेशान मत हो। तो रेडियन में मुझे एंगल चाहिए अगर स्विंग्स इट इफ इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो 75 मीटर है, जो पेंडुलम है उसकी लंबाई है 75 मीटर, तो ये रेडियस का काम कर जाएगा। मजे की बात है इन्होंने लेंथ बोला है तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेंथ बोला है तो वो यहाँ रख सकता है, लेकिन नहीं, पेंडुलम की लेंथ है इसलिए मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है एंड द टिप डिस्क्राइब, ये टिप है, ये इसका टिप है। ठीक है, टिप डिस्क्राइब 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर डिस्क्राइब कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये एल का काम कर जाएगा, ये आर का काम कर जाएगा, थीटा पूछा है तो एल इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 75 है, थीटा। यहाँ से जो आपका थीटा मिलेगा ना, 5 से काट दें 2/15, यहाँ से जो थीटा मिलेगा, यहाँ से जो आपको थीटा मिला वो रेडियन में ही मिलेगा ऑटोमेटिक। यहाँ से जब भी कभी इस फॉर्मूले से थीटा मिलेगा, जब भी कभी इस फॉर्मूले से थीटा मिलेगा, जब भी कभी इस फॉर्मूले से थीटा मिलेगा वो हमेशा रेडियन में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब कभी इसमें पुट करेंगे तो रेडियन में ही पुट करेंगे। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि डिग्री में बताओ तो हम 180/पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, वो अलग चीज़ है। 15 देखेंगे, द रेडियस ऑफ सर्कल, किसी सर्कल की रेडियस है वो 30 है, कोई एक सर्कल है इसकी रेडियस 30 है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑन ऑफ द सर्कल, इसके आर्क की लंबाई बताओ, ये बताना है मुझे, लेंथ ऑफ आर्क बताना है। इफ द लेंथ ऑफ कोड इज 30, अगर ये भी 30 बन रहा है तो देखो रेडियस भी 30 है, आर्क और कोड भी 30 है, कोड भी 30 है। ठीक है, देखें कोड भी 30 है और रेडियस भी 30 है। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ आर्क बताइए, लेंथ ऑफ आर्क बताइए। भाई सीधी सी बात है, ये काम करेगा आर्क का, ये एल, थीटा हमारे पास है नहीं, ये फालतू में दे दिया इन्होंने, इसकी तो जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन देखो इसी से फायदे होंगे। देखो फॉर्मूला हो गया एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा, कहीं से आर मिल जाए थीटा मिल जाए काम हो जाए। आर तो हमारा 30 है, थीटा नहीं है हमारे पास, थीटा नहीं है हमारे पास, थीटा हमारे पास क्या होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर ये 30 है ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, अगर तीनों इक्वल हैं तो ये थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ये जो कोड दिया है ना, कोड 30, वो इसीलिए दिया हुआ है कि हम उससे क्या निकाल सकें, हम उससे निकाल सकें क्या कहते हैं एंगल, एंगल को हम जज कर सकें क्या हो सकता है। थीटा हमारा 60 डिग्री आया है, जो कि आपका पाई बाई, जिसमें हम अगर रेडियन बनाएं तो क्या होगा, 60 इंटू पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा आपका रेडियन में पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने पाई बाई 3 रेडियन, तो हमारा एल आ गया हमारे पास 10 पाई मीटर। अगर इसको चाहो तो एल पाई की वैल्यू रख दो, 10 इंटू 3.14 मीटर, कह सकते हो कि 31.4 मीटर होगा, कह सकते हो कि एल जो हमारा 31.4 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात हम ये भी कहेंगे कि कोड की लंबाई क्यों दी थी हमें, कोड की लेंथ क्यों दी थी, क्योंकि हम जिससे कि थीटा को हम लोग जज कर सके कितना हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कंक्लूजन है कि सेक्टर का फॉर्म बनेगा, सेक्टर का फॉर्म बनेगा एल आर थीटा में बात चलेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 16 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, द रेलवे ट्रेन इज ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर कर्व, एक ट्रेन है जो कि सर्कुलर कर्व पर चल रही है और इसकी रेडियस है, रेडियस हमें दी हुई है 1500 मीटर, एट द रेट ऑफ, ये चल रही है वो, उसकी स्पीड दी है हमें 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न, कितना एंगल ये घूम जाएगी इन 10 सेकेंड, टी दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में ये कितना एंगल घूम जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया कि रेडियन में आंसर निकालो या फिर डिग्री में निकालो, तो आंसर जैसा आएगा वो हमारा आंसर माना जाएगा। तो एल इक्वल टू आई थीटा का यूज करते हैं तो हमेशा एंगल किस में आता है, रेडियन में आता है, तो ऑटोमेटिक जो आंसर आएगा उसको हम उसी में रखा रहने देंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर से देखें, रेडियस दी हुई है
यहाँ पर ट्रेन की स्पीड और टाइम दिया हुआ है। जब भी कभी स्पीड और टाइम दिया हो हमेशा उनका मल्टीप्लाई करो और लेंथ निकाल लो। हाथ आता तो डिस्टेंस है, देखो आता तो डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एल का काम करेंगे। आएगा तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन वो यहाँ पर लेंथ का काम कर जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ कहलाएगा। लेकिन एक समस्या ये है किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में है, समस्या तो ये है। तो किलोमीटर को बनाएंगे हम मीटर, किलोमीटर को बनाएंगे हम मीटर, ठीक है, और हावर को बनाएंगे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका स्पीड, और टाइम हमारे पास 10 है, इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ हमारे पास कहलाएगी, हाँ ये काट दोगे, 11/6 इंटू 10 मीटर। लेंथ हमारे पास हो गई 110/6 मीटर। ये लेंथ हो गई हमारे पास, ठीक है। स्पीड और टाइम का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आर, ये हो गया एल, थीटा पूछा है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास है 110/6, आर हमारे पास है 1500 और थीटा, ओके। ये 0 से 0 हो गया, ठीक है। और किलोमीटर, एक 0 और आएगा बेटा, है ना, एक 0 और आएगा, तो यहाँ पर 1100 हो जाएगा बेटा, है ना, 1100। वही मैं कहूँ, पिछले साल तो दोनों 0 कटे थे, इस बार कैसे नहीं कटे। ये अपॉन में आ जाएगा 11/90 थीटा, तो थीटा हो जाएगा 11/90 रेडियन। ये रेडियन में आ चुका है। अब ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप इसे डिग्री में चेंज करें या ना करें, लेकिन इन लोगों ने यानी क्वेश्चन ने हमें डिग्री में चेंज नहीं कराया है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। ओवरऑल कंक्लूजन इज दिस, एक बनाना है सेक्टर, एल आर थीटा, 3 में से 2 की वैल्यू दी होगी, तीसरे की वैल्यू पूछी होगी, ठीक है। 17 देखेंगे, ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा इसमें, ओके। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई, आंखों से क्या डिस्टेंस रखी जाए, यानी आर पूछा है, आंखों से क्या डिस्टेंस रखी जाए ऑफ अ कॉइन, कोई एक कॉइन है, ठीक है, कोई एक कॉइन है, उसकी क्या डिस्टेंस रखी जाए, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और आंखों पे जो एंगल बन रहा है वो 31 मिनट का है। देखो ऐसा है बेटा, सिंपल सी बात है, एक कॉइन लीजिए, आंखों से ऐसे रखिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉइन की जो डिस्टेंस है वो आंखों से क्या रखी जाए, और कॉइन का जो डायमीटर है वो इस वक्त लेंथ का काम कर रहा है, इस वक्त वो लेंथ का काम कर रहा है। कॉइन का जो डायमीटर है वो इस वक्त एल का काम कर रहा है, अगर मैं कॉइन को ऐसे पकड़े हुए हूँ तो, ठीक है। ये मेरी आई है, EYE, ठीक है। आर पूछा है, एंगल ये दिया है, एंगल है 31 मिनट, एल दिया हमारा 2 सेंटीमीटर, आर पूछा है, ओके। फॉर्मूला लगेगा एल इक्वल टू आर थीटा, एल हमारे पास 2 सेंटीमीटर, आर हमारे पास पूछा है थीटा, थीटा हमें दिया है 31 मिनट। इसको हम पहले डिग्री में बनाएंगे और फिर पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा रेडियन बन जाएगा, ये उठा के यहाँ रख देंगे, 31 पाई 31 पाई अपॉन 60 इंटू 180, ये दोनों इधर लेगा मल्टीप्लाई में, 120 इंटू 180 अपॉन 31 पाई रेडियस, यानी कि हम लोगों को कॉइन को इतनी डिस्टेंस पर रखना होगा। अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, 18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहीं पे देख लो। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन का डायमीटर बताओ इन किलोमीटर, सपोजिंग दैट सस्टेन एन एंगल ऑफ आई 32 मिनट। मान लीजिए ये सन है, आपका कोई सन ऐसा तो होता नहीं है, तुम सन चाहे ऐसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत क्या होगी, कुछ नहीं। आंखों पे ये एंगल बना रहा है, आंखों पे ये एंगल बना रहा है 32 मिनट का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, इसका डायमीटर क्या होगा। यहाँ पर डायमीटर है वो लेंथ ऑफ आर्क का काम कर रही है, यहाँ पर जो डायमीटर है सन का जो डायमीटर है वो लेंथ ऑफ आर्क का काम कर रही है, ठीक है। और एंगल दिया है 32 मिनट, और साथ में डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द आई हमें दिया हुआ है
91 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ओके, ये हमारे पास रेडियस का काम कर जाएगा, ये थीटा का काम कर जाएगा, और ये एल तो पूछा ही है। तो एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर हमारे पास हो गया 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर, और थीटा हमारे पास है मिनट में। तो इसे आप पहले बनाएंगे डिग्री में, 32/60 डिग्री। ठीक है, अब बनाएंगे इसको 32/60 इंटू π/180, ये बन गया आपका रेडियन में, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, इंटू 32/60 इंटू π/180, ये मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ का। लेंथ यहाँ पर डायमीटर का काम कर रही है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, देखने में अजीब लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस ऑफ आर्क, और ये एंगल का काम करेगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया, जानबूझ के हम लोग बनाएंगे लेंथ, रेडियस और एंगल। ठीक है, 19 और देख लीजिएगा। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो आर्क हैं बेटा, सेम लेंथ के हैं, दो आर्क हैं सेम लेंथ के हैं, इनकी जो लेंथ है वो सेम दी है, L1 इक्वल टू L2। दो आर्क हैं जिनकी लेंथ दी है सेम, और जो थीटा दिया है वो हमारा 65 डिग्री और 110 डिग्री दिया हुआ है। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस का रेशियो पूछा है। फिर सुनो, एंगल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो पूछा है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन ने दिया है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसी को खोलो, R1 θ1 R2 θ2, R1/R2 इसको ले जाओ अपॉन में, θ2/θ1। तो R1/R2 क्या हो गया, θ2 हमारे पास है 110 और θ1 है हमारे पास 65 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा, ये आ गया इनका रेशियो। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने थीटा यहाँ पर डिग्री में तक कैसे दिया, आपको रेडियन में रखना चाहिए। तो रेशियो के टाइम पे, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा है, रेशियो के टाइम पर आप एंगल किसी में भी रख सकते हो, रेडियन रेडियन, डिग्री डिग्री, या ग्रेड ग्रेड, किसी में भी आप पुट कर सकते हो। ओके, इसलिए 20 क्वेश्चन भी देख डालिए। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। डिग्री मेजर पूछा है इन डिग्री। ठीक है, क्या दिया है, सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100, रेडियस 100 है, और लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, एल दिया है, आर दिया है, थीटा पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल दिया हमारे पास 22, ठीक है, एल दिया हमें 22, आर दिया है 100, और थीटा हमें पूछा है। तो थीटा हमारे पास हो गया 22/100 रेडियन। लेकिन अगर डिग्री में पूछा है तो मुझे जानबूझकर क्या कहते हैं, डिग्री में पूछा है तो 180/π का मल्टीप्लाई करना होगा, ये आगे डिग्री। और मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है, डिग्री कभी भी पाई में नहीं होता। तो पहले पाई खत्म करो, पहले पाई खत्म करो, यानी 22/7। ठीक है, 22 से 22 गया, 2 5 जा और 2 9 जा, ये पहुंच गया ऊपर। तो ये हो गया आपका 63/5 डिग्री। डिग्री कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होता, तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, 5 1 जा 5 2 जा 3/5। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ, ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी की पूरी। ठीक है, देखो फिर मैं ये डिग्री दोनों को बांटूंगा, तो 12 डिग्री 3/5 इंटू 60 मिनट। ठीक है, ये काम मैं सिखा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, तो ये काट देंगे, 12 आ जाएगा, तो 12 डिग्री 36 मिनट। सर आंसर को इतना छोड़ा है तो रेडियन में छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर की रिक्वायरमेंट है कि डिग्री में चाहिए, इसलिए ये ड्रामा हुआ है। आंसर की रिक्वायरमेंट है कि डिग्री में चाहिए, इसलिए ये ड्रामा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 4। इसके बाद आएगा आपका चैप्टर 5। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली है फुल फॉर्म में, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। मैं फुल फॉर्म में बड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।